दोस्तों, एक युवक अपनी पत्नी, साली और छोटे से बच्चे के साथ 3 दिनों के लिए हरिद्वार जाता है। लेकिन जब ये वापस आते हैं तब तक 15 दिन बीत चुके थे और उस युवक के साथ उसकी पत्नी भी नहीं थी। जब घर वाले उस पत्नी के बारे में पूछते हैं तो ये लोग कहते हैं कि वो हरिद्वार में खो गई। लेकिन ये लोग कहते हैं तुम 15 दिन तक कहाँ पर थे। ये लोग कहते हैं कि हम उसी को ढूंढ रहे थे। अब इन लोगों के पास उनकी बात मानने के सिवा और कोई चारा ही नहीं था। हालांकि इनको विश्वास नहीं हो रहा था कि पत्नी खो गई और ये साली, जो कि दोस्तों 20 साल की थी, ये साथ में आ गई। लेकिन फिलहाल अब दोस्तों महीने बीत गए, साल बीत गए, वो पत्नी जो है नहीं आई और ना ही मिली। और फिर ये युवक अपनी साली के साथ ही रहने लगा। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो होता है उसे जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये जो कहानी है ये है बिहार के मधुबनी जिले की। एक युवक जिसका नाम राजेश होता है, उसकी उम्र करीब 30 साल की थी। उसकी पत्नी जिसकी उम्र 28 साल की थी, उसका नाम पार्वती होता है। एक छोटा 3 साल का बच्चा शिवम नाम का, और उसकी साली जिसका नाम रेखा होता है, उसकी उम्र 20 साल की होती है। ये लोग मकर संक्रांति 2023 के अवसर पर दोस्तों घर से निकलते हैं और उसके बाद हरिद्वार जाते हैं स्नान करने के लिए। वहाँ पर जाने के बाद वो 15 दिनों के बाद वापस आते हैं और फिर आकर वो मुंह लटकाए हुए जब पहुँचते हैं घर पर तो उनके साथ वो पार्वती नहीं थी, सिर्फ राजेश था, रेखा थी और वो 3 साल का जो बच्चा था वो था। घर वाले पूछते हैं कि वो कहाँ गई, तो ये कहते हैं गायब हो गई। जब पार्वती के मायके वाले ये बात सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, अपनी बेटी के लिए परेशान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक उनकी बेटी वापस आई थी, उसकी बात पर वो भरोसा करते हैं कि हाँ कहीं पर खो गई। और फिर ये लोग जो है उसको, जो राजेश था, कहता है कि मैं हरिद्वार में पुलिस कंप्लेन लिखवा आया हूँ और पुलिस ने कहा है कि जैसे पता चलेगा, कोई सूचना मिलेगी तो आपको सूचित किया जाएगा। और फिर ये लोग रहने लगे। जो राजेश था वो जेसीबी चलाने का काम करता था। धीरे धीरे करके दोस्तों 6 महीने का वक्त बीत गया, लेकिन पार्वती का कहीं अता पता नहीं चला। ये लोग अपने काम में व्यस्त थे। 6 महीनों के बाद जो राजेश था अपने ससुराल पहुंचता है। सास ससुर से कहता है कि हरिद्वार से पुलिस का फ़ोन आया था और वो जो है मुझे और रेखा को बुला रही है। परिवार वाले खुश हो गए। वो बोले कि क्या पार्वती मिल गई है? तो इन लोगों ने कहा कि वो 2-3 महिलाएं मिली हुई हैं और उन्होंने कहा है कि आकर इनमें पहचान लो, लेकिन मुझे मेरे साथ रेखा को भी जाना पड़ेगा, क्योंकि एक के बात पर वो विश्वास नहीं करेंगे। फिलहाल वो लोग उसके साथ रेखा को भेज देते हैं और अब की बार जो शिवम था वो घर पे ही रह जाता है, चूँकि उसकी माँ के गायब होने के बाद वो अपने नाना नानी के साथ ही रहता था, रेखा के साथ रहता था। और फिर उसके बाद दोस्तों ये दोनों जाते हैं। 15 दिनों का फिर वक्त बीत जाता है। 15 दिन के बाद फिर ये लौट कर आते हैं मुंह लटका कर और कहते हैं, जब पूछते हैं क्या हुआ, तो कहते हैं कि जो वो महिलाएं थी उनमें पार्वती नहीं थी, वो कोई और थी। और फिर उसके बाद जो वक्त था वो बीतने लगता है। फिर 5-6 महीने का वक्त बीतता है तो राजेश फिर ससुराल पहुंचता है। कहता है कि ऐसा है कि पुलिस वालों ने हमें फाइनली बुलाया है, लेकिन पार्वती के माता पिता, जो कि रेखा के भी माता पिता थे, वो कहते हैं कि अब की बार हम भी चलेंगे और चलकर उनसे पूछते हैं कि कहाँ गई, कैसे गायब हो गई। तो ये कहता है कि तुम लोग जाओगे तो बिना मतलब का किराया पड़ेगा, महंगा लगेगा, क्योंकि वहाँ से करीब 1100-1200 किलोमीटर हरिद्वार होता है। तो वो कहता है कि हम ही दोनों को जाने दीजिए आप। और फिर एक बार वो दोनों दोस्तों वो चले जाते हैं। 15 दिनों के बाद फिर जो है मुंह लटका कर आते हैं। अब की बार ज़्यादा दुखी थे, आकर बैठकर वहाँ पर रोने लगते हैं दहाड़े मार मार कर। जब वो लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, राजेश के माता पिता भी पूछते हैं और पार्वती के माता पिता, तो ये लोग कहते हैं कि अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। पुलिस ने जो है चप्पा चप्पा छान लिया है, कहीं उसका अता पता नहीं लगा है। अब पुलिस का कहना है कि पता नहीं वो जिंदा होगी भी कि नहीं होगी। और ये कहकर वो रोने लगता है। दोस्तों अब ये लोग भी जो है उसकी उम्मीद खो चुके थे, ये भी रोने लगते हैं। और फिर कुछ दिनों का वक्त बीतता है। लेकिन उसके बाद
अब पार्वती के आने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। राजेश जो है उनके सामने प्रस्ताव रखता है कि ऐसा है कि आप जो है रेखा से हमारी शादी कर दीजिए। उस समय दोस्तों जो राजेश था 32 साल का था, रेखा 20-21 साल की थी। लेकिन अब जो परिवार वाले थे उनकी आपसी रजामंदी से इन दोनों की शादी हो जाती है और फिर उसके बाद ये लोग पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ दिनों का वक्त बीता, करीब साल भर का वक्त बीता, ठीक ठाक से बीता, बहुत मौज में रहे ये लोग। उसके बाद अब जो दोस्तों रेखा थी वो पार्वती की तरह नहीं थी। अगर उसकी तरह होती तो पहली बात तो ये काम ही नहीं करती जो कि उसने किया था। अब जो है वो बच्चलन टाइप की थी, इधर उधर उसके अफेयर थे, वो राजेश को धोखा देने लगी। दिन भर वो जेसीबी चलाता था और उसके जाने के बाद ये उसके पीठ पीछे इधर उधर दोस्तों बातें करने लगी, मुंह मारने लगी। ये बात राजेश को बहुत बुरी लगी। अब वो उससे जो है बहस करने लगा, दोनों में लड़ाइयाँ होने लगी इस बात को लेकर। उसने बहुत समझाया, रेखा का फ़ोन जो है वो पटक दिया, बहुत पाबंदियाँ लगाई, लेकिन दोस्तों जो रेखा थी उसके हाथ से निकल चुकी थी क्योंकि उसकी आदतें बहुत ख़राब थी पहले से ही और भी ख़राब हो चुकी थी क्योंकि राजेश 32 साल का था और उसका एक लड़के से पक्का अफेयर हो गया जिसका नाम धर्मेंद्र होता है। वो उसी के उम्र का था, करीब 22-23 साल का, और वह उससे शादी करने वाला था, उसको लेकर भागने वाला था। जब ये बात राजेश को पता चली तो वो रेखा के ऊपर जब ज़्यादा कड़ाई करने लगा तो फिर दोस्तों रेखा ने कहा कि अगर मुझे ज़्यादा बोलोगे तो फिर तुमने जो दीदी के साथ किया है वो मैं सबके सामने कह दूंगी, तुम्हारा पोल खोल देंगी। अब ये बात जब राजेश सुनता है तो कहता है कि जो भी मैंने किया है मैं अकेले ही जिम्मेदार नहीं हूँ, तू भी उसकी हिस्सेदार है, फंसेगी तो तू भी फंसेगी। अब ये लोग हरिद्वार में जो दोस्तों पाप करके आए थे वो इनके सर चढ़कर बोलने लगा था। और उसके बाद दोस्तों आखिरकार उन्होंने किया क्या था ये जानने वाली बात है। दोस्तों जो पार्वती थी वो बहुत सीधी थी, बहुत भोली थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन बस एक कमी थी, वो बोल नहीं पाती थी, गूंगी थी। और जब राजेश से उसकी शादी हुई, राजेश कुछ करता वर्ता नहीं था, लेकिन शादी के बाद उसने जेसीबी चलाना सीखा और उसके बाद वो अच्छे पैसे कमाने लगा। पार्वती जो है उसके साथ बहुत सही तरीके से रहने लगी। कुछ दिनों के बाद एक बेटा पैदा हुआ, वही शिवम जो है। और फिर उसके बाद दोस्तों सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जो रेखा थी दोस्तों समय के साथ साथ उसकी शादी थी वो 18-19 साल की हो गई। तो फिर वो कभी कभार राजेश के घर आती थी, राजेश भी कभी कभार ससुराल जाता था। दोनों की नज़रें मिली और राजेश जो है रेखा का दीवाना हो गया। इस हद तक दीवाना हो गया कि फिर दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ी, सब कुछ हो गया और फिर दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। लेकिन सबसे बड़ी अड़चन ये थी कि पार्वती जब तक रहेगी इनकी शादी नहीं हो पाएगी। और फिर दोस्तों जो रेखा थी, दुनिया की कोई बहन अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं किया होगा, उसने उसको ठिकाने लगाने की सोचने लगी। लेकिन जो राजेश था उसने प्लान बनाया कि चलो इन लोगों को जो है हरिद्वार लेकर चलते हैं, वहीं पर छोड़ आते हैं। पहले जो है माँ बेटे दोनों को छोड़ने का प्लान था इन लोगों का, लेकिन राजेश ने कहा कि अगर शिवम को छोड़ देते हैं, बेटे को छोड़ देते हैं, तो फिर इसके दादा दादी आकाश पाताल एक कर देंगे इसको ढूंढने के लिए, क्योंकि वो इसे बहुत प्यार करते हैं। तो इसीलिए इसको तो अपने साथ ही रखना पड़ेगा और सिर्फ वो पार्वती को वहाँ पर छोड़ने का प्लान बनाते हैं। दोस्तों वो अनपढ़ थी, थोड़ी सी कम दिमाग की भी थी, बोल नहीं पाती थी। और फिर ये हरिद्वार में मकर संक्रांति 2023 के अवसर पर जाते हैं और वहाँ पर भीड़ भाड़ में दोस्तों उसे छोड़कर ये लोग चले आते हैं। वहाँ से आने के बाद अब ये आज़ाद हो चुके थे, घर भी नहीं आना चाहते थे। वो उनके मन में जो कुछ था उसे वो अंजाम देना चाहते थे। और फिर दोस्तों एक कमरा लेते हैं, 15 दिन जो है वो वहीं पर रह जाते हैं होटल में। और उसके बाद जब इनका मन भर गया तो फिर ये जो है घर चले आते हैं उस बच्चे को लेकर मुंह लटकाए हुए, और ये कहानी गढ़ देते हैं कि वो वहीं पर खो गई है, हमने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करा दी है। फिर 6 महीने का वक्त बीता। फिर जो है अब ये लोग एक दूसरे
के साथ घूमने का प्लान बनाए कि चलो कहीं घूमते हैं, और ये भी होगा कि उसे ढूंढने जा रहे हैं ताकि लोगों को ये ना लगे कि हम एकदम जो है चुप्पी साध कर बैठ गए हैं। और फिर ये जो है टिकट निकालता है मुंबई का, गोवा का, और फिर ससुराल पहुंचता है रेखा को लेकर। सीधा वो ढूंढने के बहाने, हरिद्वार जाने के बहाने गोवा पहुंच जाता है। वहां से फिर मुंबई जाता है, खूब घूमते फिरते हैं, अय्याशी करते हैं। और उसके बाद जब ये दोनों वापस आते हैं तो फिर जब ये पूछते हैं 15 दिन तक तुम लोग कहाँ थे, जब वो नहीं मिली, तो कहते हैं हम उसको हरिद्वार, ऋषिकेश, ये सब जगह ढूंढ रहे थे कि कहीं पर वो मिल जाए। और फिर उसके बाद जब एक बार फिर वो लोग गए, जब माता पिता बोले कि हम भी चलेंगे, तो फिर इन लोगों ने टरका दिया उनको और अकेले दोनों गए। लेकिन उसके बाद जब ये आए तो इन्हें लगा कि ऐसे नहीं चलेगा, अब घर वालों को जाकर बता देना है कि वो कभी नहीं मिलेगी, ताकि हमारी शादी ये लोग करवा दें। और दोस्तों ये चीज़ हो भी गया। अब तक जो भी ये दोनों चाहते थे वो करते गए, लेकिन जो रेखा थी दोस्तों वो दूसरी टाइप की निकली, वो राजेश को धोखा देने लगी। तो ये सारी कहानी, अब उसके जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि रेखा हाथ से निकल चुकी थी। वो अब पार्वती के लिए रोने लगा, परेशान हो गया। उसने सोचा यार कि इससे तो लाख गुना सही मेरी पत्नी थी। अब वो उसके लिए बेचैन हो गया। और उसके बाद एक दिन उसने रेखा से बोला कि ऐसा है कि मालिक को जेसीबी खरीदने के लिए पटना जाना है, तो उसके साथ मैं जा रहा हूँ और 2-4 दिनों का वक्त लग जाएगा। अपने घर से निकलता है और सीधा दोस्तों वो हरिद्वार पहुँचता है पार्वती को ढूंढने के लिए। वहाँ पर जब जाता है तो उस जगह पर जाता है जहाँ पर आखिरी बार उसने पार्वती को छोड़ा था। वहाँ पर जाते ही दोस्तों वो फूट फूट कर रोने लगता है, दहाड़े मार मार कर पार्वती के लिए रोने लगता है। लेकिन अब रोने से फ़ायदा क्या, वो सारा दिन इधर उधर ढूंढता रहा। फिर अगले दिन ढूंढा, 3 दिनों तक दोस्तों वो कहाँ कोई ऐसी जगह नहीं बची 2-4 किलोमीटर के अंदर कि जहाँ उसने ढूंढा ना हो। ढाबे पर ढूंढा, होटल पर ढूंढा, चाय की पटरी पर ढूंढा, जहाँ भिखारियों का अड्डा था वहाँ भी ढूंढा कि क्या पता कहीं मिल जाए, कहीं बर्तन मांजती हुई मिल जाए। लेकिन दोस्तों पार्वती का कहीं अता पता नहीं लगा। और वो ये सोचने लगा कि पुलिस में जाऊंगा तो मैं उल्टा फंस जाऊंगा। लेकिन आखिरकार जब वो 3-4 दिनों तक नहीं मिली, तब जाकर वो हिम्मत जुटाकर पुलिस के पास जाता है और उसके बाद उनसे कहता है कि सर मेरी जो पत्नी थी 3 साल पहले, दोस्तों 3 सालों का वक्त बीत जाता है, फरवरी 2026 में वहाँ पर फिर से वापस जाता है। कहता है कि मैं 3 साल पहले 2023 में आया था तो मेरी पत्नी मुझसे बिछड़ गई थी। वो कहते हैं कि तुमने कंप्लेन लिखवाया था क्या? कहता है कि साहब मैं यहाँ पर नहीं लिखवाया, क्योंकि मेरे लिए अनजान जगह थी। मैं अपने गांव गया था तो मधुबनी में जाकर मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस वालों को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। वो कहते अगर तुमने वहाँ कंप्लेन दर्ज करवाई होती तो हमारे पास सूचना जरूर आती। इसका मतलब तू झूठ बोल रहा है। अब ये बता कि तूने अपनी पत्नी के साथ किया क्या? अब दोस्तों जब पुलिस वाले उससे कड़ाई से पूछते हैं तो सारी कहानी जो है सच सच बता देता है कि साहब मैंने ऐसे ऐसे किया है। जब पुलिस वाले बात सुनते हैं दोस्तों, उन्हें इतना गुस्सा आता है और वो अपने जीवन में ऐसा पहली बार देख रहे थे कि कोई इस तरीके से शातिर निकला था। वो कहते हैं कि ऐसा है बेटा, तुम्हारी पत्नी तो हम ढूंढेंगे बाद में, लेकिन पहले तुम्हें और तुम्हारी शाली को, तुम दोनों को जेल में जाना पड़ेगा। राजेश जो था वो रोने लगता है, कहता साहब मुझे कोई भी सज़ा दे दो, हर सज़ा मंजूर है, लेकिन आप लोग मेरी पत्नी को ढूंढ दो प्लीज़, आप जो है इतना बस कर दो, पता नहीं वो कहाँ भटक रही होगी। कहते हैं आज तुझे तेरी पत्नी की याद आ रही है। और फिर उसके बाद दोस्तों वो उसे लेकर एक आश्रम में जाते हैं जहाँ पर एक 70 साल की महिला होती है, जिनको लोग भारती माता के नाम से कहते थे। उनका नाम भारती देवी होता है। वहाँ पर जाते हैं, भारती से कुछ बातचीत करते हैं और फिर दोस्तों वो आवाज़ लगाती हैं, जाती हैं जो आश्रम था वहीं पर अपना जो भी वो रहती थी। वहाँ से करीब 25 महिलाएं जो है, जो कि संत के भेष में थी, गेरुआ वस्त्र पहने हुए, टीका लगाए हुए। अब इतनी सारी महिलाएं एक साथ आती हैं, लेकिन दोस्तों इतने लोगों के बीच में आखिरकार पार्वती भी थी
और राजेश पार्वती को पहचान लेता है। पार्वती भी जब इसको देखती है तो वो भी पहचान लेती है दोस्तों, फूट फूट कर रोने लगती है, ये भी रोने लगता है। पार्वती जो है उससे पूछती है इशारा करके कि हमारा जो बेटा है वो कहाँ पर है, हाथ से करके पूछती है तो बताता है वो घर पे है और अब जो है वो मेरे कमर तक हो गया है। और फिर उसके बाद आकर उसका पैर पकड़ती है, गले से लगकर रोने लगती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अभी तक तो यही जानती थी कि जो उसका पति है ये परमेश्वर है और ये मुझे ढूंढ रहा था, 3 सालों के बाद आखिरकार मुझे ढूंढ लिया है। लेकिन दोस्तों अब उसे क्या पता कि कहानी क्या है। फिलहाल वो जाने के लिए तैयार हो जाती है, इसी का इंतजार कर रही थी। लेकिन अब पुलिस जो है पार्वती को किसी धोखे में नहीं रखना चाहती थी। वो उसे सारी कहानी बता देती है कि जिसे तुम इतना रो रही हो देखकर, दरअसल उसकी हकीकत क्या है। वो जानबूझकर तुम्हें यहाँ पर छोड़कर गया था। दोस्तों जिस दिन वो लोग राजेश और रेखा उसको छोड़कर गए थे, इनके जाने के बाद दोस्तों पार्वती की हालत पागलों जैसी हो गई थी। वो उन्हें ढूंढ रही थी, चिल्ला रही थी, इधर उधर भटक रही थी। तभी पुलिस वालों की नज़र उस पर पड़ती है। उससे पूछताछ करते हैं तो कुछ बोल नहीं पाती है, वो कुछ लिखकर भी नहीं बता पाती है। फिलहाल वो उसे आश्रम में छोड़ देते हैं, ले जाकर भारती को सौंप देते हैं और ये सोचते हैं कि जिसकी भी पत्नी होगी वो तो इसे ज़रूर ढूंढता होगा, आज या कल में ढूंढ ही लेगा। लेकिन दोस्तों इनकी कहानी तो कुछ और ही थी। फिलहाल वहाँ पर जो पार्वती थी आश्रम में रहने लगी और वो कुछ दिनों तक उसने खाना नहीं खाया। लेकिन भारती ने उसे समझाया, जो भारती माता थी उन्होंने उसे बेटी की तरह संभाला, सब कुछ समझाया कि हिम्मत मत हारो, किसी न किसी दिन तुम्हें तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पति ज़रूर मिल जाएंगे। और दोस्तों फिर धीरे धीरे करके वो थोड़ी सी सामान्य हुई और भाव भजन करने लगी, पूजा पाठ करने लगी। और इस तरीके से दोस्तों धीरे धीरे करके 3 सालों का वक्त बीत गया और ये लोग जो है राजेश और रेखा की कहानी तो आपको ही बता ही चुका हूँ। उसके बाद जब पुलिस वाले सारी कहानी बता देते हैं पार्वती को कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ किया है, तो फिर दोस्तों वो एकदम सन्न रह जाती है और ज़मीन पर धड़ाम से गिरती है। उसके बाद जो है किसी बच्चों की तरह अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगती है। एक बार फिर भारती माता उसे संभालती हैं और उसके बाद वो कहती है कि जो मेरा बेटा है वो मुझे दे दो, मेरे पास ले आओ और तुम्हारी जो मर्जी वो जाकर तुम कहो। इशारे से सारा कुछ वो बताती है। लेकिन दोस्तों अब जो राजेश था वो उसके पास जाकर माफ़ी मांगता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, कहता है रेखा मेरे साथ नहीं रहने वाली, उसने मेरी ज़िंदगी नर्क बना दी है और वो जो है अब कहीं और जा रही है। सारा कुछ करने के बाद वो उसके साथ जो है वो आती है बिहार मधुबनी में, अपने घर पे आती है। जब इन लोगों को पता चलता, मायके वालों को, गांव वालों को, क्योंकि पुलिस भी आती है साथ में, तो दोस्तों इनके भी होश उड़ जाते हैं। और उसके बाद अब सारा कुछ उसे समझाते हैं कि देखो अब ये गलती मान रहा है, तुम्हारा बेटा है और अगर तुम जो है चाहोगी तो ये छूट जाएगा, अगर नहीं चाहोगी तो इसे जेल तो जाना ही पड़ेगा। अब उसके लिए एक और धर्म संकट पड़ जाता है, मजबूरी आ जाती है, करे तो क्या करे। फिलहाल दोस्तों उसके बाद जो रेखा थी वो चली जाती है इनकी दुनिया से किसी और का घर बर्बाद करने के लिए, क्योंकि उसका काम ही यही था। और ये जो है पार्वती, राजेश और उसका बेटा दोस्तों जो अपने बेटे को देखती है, मिलती है, तो जिस तरीके से उसका हाल होता है हर कोई ये देखकर रोने लगता है, अपने सीने से लगाकर उसे घंटे भर रोती है वो। लेकिन उसके बाद अब दोस्तों ये लोग सामान्य पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद जो राजेश था वो बाल बाल बच जाता है, उसे कोई सज़ा नहीं होती है। उसे कम से कम 2-4 साल की सज़ा तो ज़रूर होनी चाहिए थी, लेकिन दोस्तों वो बच जाता है।
अब दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताएं। और आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।